किसान साथियों नमस्कार। जैसे कि किसान साथियों आप मेरे बारे में तो अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और हमारे भाई साहब अजय सिंह बोरा जी के बारे में भी आप काफ़ी जानते हैं, क्योंकि अब 10-15 दिन से काफ़ी सुर्खियों में रहे हैं 23 तारीख के बाद, क्योंकि इनको आज एक बेस्ट ऑर्गेनिक फार्मर के अवार्ड के रूप में, इंटरनेशनल अवार्ड के रूप में सम्मानित किया गया है बैंकॉक में। जो सभी किसान साथी मेरे समूह के वो भी जानते हैं, अनदर किसान साथी भी जानते हैं। इन्होंने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने में काफ़ी बहुत अधिक योगदान, अगर हम कहें यानी ये कहें बोलें कि इनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो इतनी मेहनत इन्होंने अपने फील्ड में की है। इनका एक अच्छा खासा बिजनेस था जिसको पूर्ण रूप से ये बंद करके ऑर्गेनिक खेती को आगे बढ़ाने में, किसानों को ऑर्गेनिक खेती के बारे में जानकारी देने का जो काम कर रहे हैं बहुत ही काबिल तारीफ है। आज हम अपने बड़े भाई साहब से बात करेंगे कि इन्होंने ऑर्गेनिक क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की हैं और क्या क्या किसानों को ये बताने का काम करते हैं, कितने रूप में हर रोज़ कितने किसानों को जानकारी देते हैं और किस तरह से किसान इनसे मोटिवेट होके काफ़ी हद तक जो जानकारियाँ लेके जैविक खेती के ऊपर आ रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट भिवानी के लिए सबसे बड़ा सौभाग्यशाली है अजय बोरा जी, जिन्होंने जैविक खेती को आगे बढ़ाने में दिन रात जो एक मेहनत की है। आज हम इन्हीं से बात करते हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपने इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजे रहे। बैंकॉक में जो लास्ट ईयर सेमिनार था उसमें बहुत ये कहें कि हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपको। ये अवार्ड आपको नहीं हमें मिला है और इसके लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद के पात्र हो, बहुत बहुत शुभकामनाओं के पात्र हो आप। जो आपकी मेहनत थी आज से 2009 से लेकर जो आज तक आपने मेहनत की, उसका नतीजा आपको लास्ट 23 फरवरी को देखने को मिला। तो किसान साथियों से आप अपने विचार शेयर करने का कष्ट कीजिए जी। सभी किसान साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि अमित जी ने बताया, जैविक खेती कोई ऐसा विशिष्ट कार्य नहीं है कि उसको करने के लिए हमें कहीं दूर जाना पड़ेगा, कुछ अलग से सीख के आना पड़ेगा। जो संसाधन हमारे घरों में हमारे पास मौजूद हैं, अगर उनको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो उससे काफ़ी हद तक आप जैविक खेती कर सकते हैं। उसके बावजूद भी हमारे पास काफ़ी जानकारियां हैं। भाई हम वेस्ट डिकम्पोज़र का यूज़ करते हैं। हमारे नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग रिसर्च सेंटर गाजियाबाद में डॉक्टर कृष्ण चंद्रा जी हैं, डॉक्टर जगत सिंह जी हैं और उनकी सारी साइंटिस्ट टीम को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जो उन्होंने वेस्ट डिकम्पोज़र का जो कल्चर तैयार कर रखा है ना, वो अपने आप में नायाब है। अगर उसी का फॉलो करके भी आप खेती कर रहे हैं ना, तो बहुत कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है और टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी सारे काम आपके वेस्ट डिकम्पोज़र से ही हो जाते हैं। उसके साथ साथ कई चीज़ें हमने एक्सपेरिमेंट की हैं अपने खेत के अंदर, प्रैक्टिकल करके अनुभव किया है, देखा है। उन चीज़ों का भी बड़ा अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स निकल के आता है। जैसे आप एक ड्रम के अंदर पानी डाल दो, उसके अंदर पाइया लोहा डाल दो, उसके अंदर पाइया तांबा डाल दो, उसके अंदर पाइया जिंक डाल दो, उसको तैयार हो जाने थोड़े दिनों में वो फास्फोरस की जिंक की सारी पूर्ति हो जाएगी आपकी। एक ड्रम के अंदर हमने वेस्ट डिकम्पोज़र भर दिया, ड्रम तैयार किया, उसमें 30 किलो नीम की निबोलियाँ कूट के डाल दी उखड़ मुसल से, उसमें 10 किलो बेसन डाल दिया, 10 किलो गुड़ डाल दिया। उसको 3 महीने के लिए एयर टाइट बंद रखना है। थैली लगा के अच्छे से बांध दो उसको। 1 महीने बाद उसको खोलना है, उसको लकड़ी से हिलाना है, उसके बाद फिर बंद कर देना है। तो जब ये 3 महीने का हो जाएगा तो उसके बाद ये एक बहुत ही बढ़िया एक नायाब चीज़ तैयार हो जाएगी आपके लिए। माइक्रो न्यूट्रेंट का बड़ा ज़बरदस्त काम करेगा, इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है कि भाई पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ेगी, हमें जो है ना कई सारी बीमारियों से लड़ने के लिए हमारे पौधों को ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए ब्रह्मास्त्र तैयार करते हैं हम। उसमें क्या होता है कि भाई आकटा, धतूरा, नीम, कनेर, पपड़ी, इन सब को काट के इनको सबको कढ़ाई के अंदर बॉयल करते हैं। 2 दिन बॉयल होने के बाद ये जो कंसनट्रेटेड फॉर्म में तैयार होगा ना, वो इतना ज़बरदस्त चीज़ है। जैविक खेती में किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने के लिए एक उपयुक्त चीज़ है। उसमें आपने 15 लीटर की जो या 18 लीटर की आपकी स्प्रे की टंकी है, सिर्फ 1 गिलास ही डालना है उसको किसी भी छलनी से छान के और अपना कैनियो में भर लो। ये जितना पुराना रहेगा उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। एक बार मेहनत करो, सारा साल उसी से आपको जो है ना आपकी पूर्ति होती रहेगी। इसके साथ साथ जैसे हमने बाग लगा रखा है 5 एकड़ में, बड़ी दीमक की बड़ी समस्या रही हमारे लिए। उसका भी एक सोल्यूशन मिला हमारे को। एक किसान साथी ने हमें बताया कि भाई हम तम्बाकू का चूरा लेके आते हैं मार्केट से, जो तम्बाकू बेचने वाले हैं। उस चूरे को 20 किलो चूरा 200 लीटर के ड्रम में डाल देते हैं। वो 30-40 दिन में सड़ के तैयार हो जाता है। उसके बाद 5 लीटर उसका पानी ले लो छान के,
और 20 लीटर साफ पानी मिला के पौधे के साथ डालते रहो, आपकी दीमक की समस्या खत्म। जहाँ तम्बाकू है वहाँ दीमक नहीं आएगी कभी। इसी तरह 5 एकड़ में एप्पल बेर का बाग लगा रखा है, वो पूर्ण रूप से जैविक है। उस बेर का जो मिठास है, जो एक बार खा लेता है वो दीवाना हो जाता है। बिल्कुल, ये तो मैंने देखा मिश्री जैसा मीठा तो बेर है, देखा है। और बहुत जूसी है। जैसा ही आप एक बाइट खाओगे ना, आपका सारा मुंह जो है ना जूस से, पानी से भर जाएगा। तो उस चीज़ का फर्क पड़ता है। और ये जो एप्पल बेर की वैरायटी है ना, जब आप हमारे बाग का बेर खाओगे ना, आप रियल में बोलोगे कि भाई इस बेर में एप्पल का भी स्वाद आ रहा है, बेर का भी स्वाद आ रहा है। एक्चुअल टेस्ट तो आपको ऑर्गेनिक में मिलेगा। मार्केट में जो है वो तो आप खाओगे तो समझ ही नहीं पाओगे किस चीज़ का तो स्वाद आया इसके अंदर, नहीं जूसी है वो। इसी तरह हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रखी हैं। यहाँ पे हमने मशरूम की यूनिट लगा रखी है। जैसे देख रहे हैं बोरा साहब, आपका ये इसमें कंपोस्ट का खाद के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, इसमें क्या क्या आपने मिला रखा है? ये गोबर की खाद है जी, जो गऊ का गोबर होता है जी, जिस तरह साफ गोबर इकट्ठा करवा लेते हैं जी, जी, कई किसानों से, जी, उस गोबर को यहाँ ला के सड़ाते हैं। जी, डिकम्पोजर से यूँ बोलते हैं कि भाई इतना मेहनत करोगे तो ऐसे होगा वैसे होगा। आप अब इसको देख लो, आपके आगे तैयार है। बिल्कुल, ये डिकम्पोजर से तैयार करी हुई खाद कितनी है। अच्छी खाद बन चुकी है। इसमें क्या है, थोड़ा सा फर्क ये है कि भाई हम इसको बारीक रखने के लिए जिस तरह हाथों से मसलते हैं, जी, जी, हमने जो तूड़ी छानने वाला जो झरना होता है ना वो रख रखा है, जी, उसमें से छानते हैं इसको। जी, जैसे अब ये तैयार हो रखी है, इसमें मोटे पार्ट भी हैं, जी, जी, तो उसको इस साइड में झरने से छान के एक साइड में निकाल देंगे। मोटे पार्ट को फिर डिकम्पोज करने के लिए लगा देंगे डिकम्पोजर के साथ। जी, जी, उस खाद को जो तैयार निकल जाएगी हमारी, तो अंदर जो हमने बेड बना रखे होते हैं ना मशरूम के, जिसमें सड़ी हुई तूड़ी डाल रखी है, मशरूम के बीज डाल रखे हैं गेहूं के जो फंगस के साथ, उसमें हल्का हल्का बुरकते रहते हैं। जी, जी, और इसमें हम किसी भी तरह से कोई भी हार्मफुल केमिकल, किसी भी पेस्टिसाइड का कोई प्रयोग नहीं करते जी। इसमें डिकम्पोजर है। और मशरूम की पैदावार थोड़ी अच्छी आ जाए इसके लिए इस ड्रम में NPK कंसोर्टिया तैयार कर रखा है जी, सिर्फ इसका स्प्रे करते हैं। जी, जी, तो इसमें किसी भी तरह का कुछ भी हमने अलग से यूज नहीं कर रखा है। जो कोई किसान भाई करना चाहे ना, तो ये तो फ्री की खेती है। खेती बिल्कुल। एक बार वो दिखाना चाहेंगे जो शोरूम वाला? किसान साथियों, देखिए पूर्ण रूप से जैविक तरीके से मशरूम किस तरह से तैयार किया जाएगा। भाई साहब ने कितने अच्छे और सुव्यवस्थित ढंग से जो बना रखा है, कितने अच्छी तरह से शेड बना रखे हैं। एक ये कहें कि हम वास्तव में मैं ये कहूँ कि मेरे डिस्ट्रिक्ट भिवानी की अगर मैं बात करूँ तो मैंने शोरूम का इतना बड़ा अगर कहें कि उत्पादन करने वाला किसान मैंने नहीं देखा है। इतने साल से मैं जैविक खेती कर रहा हूँ। तो आप देखिए किसान साथियों, भाई साहब इसके बारे में पूरा देखिए, सारा बेड देखिए आप, कितनी दूरी में एक अच्छा बेड इन्होंने बना रखा है जो पूर्ण रूप से जैविक है। आगे चलते जाइए भाई साहब, पूर्ण रूप से जैविक है। आगे ये बेड बना रखा है, इसमें ट्रिपल सिस्टम का रखा है। उधर गेट के पास 3-3 के वो लैब बना रखे हैं बिल्कुल। ये देखिए किसान साथियों, देख पा रहे हैं आप कितने सुव्यवस्थित ढंग से, यानी एक मशरूम का बहुत ही अच्छी तरीके से, और वो भी जैविक उत्पादन जो ये ले रहे हैं। काफी अच्छा मुनाफा इस मशरूम से हमारे भाई साहब कमा रहे हैं। ये देखिए आप, इसमें जो है ना किसान साथियों को जो सबसे बड़ी फायदे की बात है जी, एक बार जो खर्चा कर दिया हमने, मान लो बांस के लिए कर दिया, पॉलीथीन के लिए कर दिया, रस्सियों के लिए कर दिया जी, अगली बार सिर्फ रस्सियां ही थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा लेके आए हैं। जी, जी, बांस और पॉलीथीन तो हमारा यही काम आ जाएगा। जी, जी, ये जो गोबर की खाद हमारी है, जी, जो तूड़ी इसके अंदर हमने डिकम्पोज करके डाल रखी है, ये सारी हमारी बाग के अंदर काम आएगी बिल्कुल। हमारे बेरी के जो पौधे हैं उनके अंदर हम डाल डाल देंगे। देंगे। यहाँ पे ताजा जो है ना दोबारा खाद तैयार करके, जी, जी, और दोबारा उसके अंदर 5-6 ट्राली तो गोबर की लेके आनी है, जी, जी, और 2-3 ट्राली हमने जो है ना तूड़े की लेके आनी है। जी, जी, उन सबको डिकम्पोज करके
50-60 दिन का प्रोसेस होगा सारा तैयार करने में, 1 से 2 महीने का। जी जी। उन 2 महीनों में सारा तैयार करके फिर डाल देंगे। लेबर का ही काम है। जी जी जी। आउटपुट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, खर्चा इतना है नहीं। क्या भाव बेच रहे हैं वैसे मार्केट में आप? मार्केट का तो रेट है जी 60 से 80 रुपए किलो का। जी जी। हमारा जो मशरूम जाता है, हमारा रेट है जी 100 से 110 और 120 रुपए, और ये होलसेल रेट है। जी जी। रिटेल का नहीं। अगर कोई यहाँ से आके लेता है जी, तो अगर क्वांटिटी भी लेके जाते हैं, रूटीन में परमानेंट बांध लेते हैं तो उनको 100 रुपए में दे देते हैं। अदरवाइज यहाँ से हम जो ना 130 रुपए 140 रुपए का के भाव देते हैं। हाँ जी। तो भाई साहब मैं आपसे लास्ट में एक विनती करना चाहूंगा कि जो किसान साथी रासायनिक खेती कर रहे हैं, आज से पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं, उन किसान साथियों के लिए आप अपना क्या सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव तो ऐसा है जी, कोई भी कार्य जब हम करते हैं ना, उसको करने के बाद ही पता चलता है कि इसके अंदर तो क्या तो समस्याएं आई और क्या उनका समाधान निकला हमारे से। तो जो कोई किसान भाई करता है, बहुत अच्छी बात है। देखो, मेहनत बढ़ानी पड़ेगी अगर कमाई बढ़ानी। आपके जो वर्किंग आवर हैं डेली के, उसको बढ़ा लो, आउटपुट भी बढ़ के आएगा, डेफिनेट है। तो उससे आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। इसका एक पोर्शन आगे भी है हमारा, वो दिखाते हैं अभी आपको। जी जी। एक रास्ते में एक बात, बहुत अच्छी बात आप कह रहे थे कि किसान को जैसे सरसों लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं, या जैसे कॉटन करते हैं, कपास करते हैं, इस चीज को कम करके आप जो बता रहे थे, इस खेती को अपनाना पड़ेगा अगर किसान को अपने जीवन में, अपने लाइफ में कामयाब होना है। तो उसके बारे में थोड़ा सा किसानों को बताने। बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा कि जो किसान भाई सरसों के, कपास के, गेहूं के पीछे दौड़ रहे हैं ना, आप बागवानी की तरफ आइए। अब मान लो मैंने 5 एकड़ में बाग लगा लिया, अब मेरा बेरी का बाग है। कोई भी बाग वाला, जो भी किसान साथी है, मंडी के अंदर बेर बेच के आएगा 20 रुपए, 22 रुपए, 25 रुपए केजी से उसको रेट नहीं मिलेगा। अब मेरा बेर मेरा खेत में से 50 रुपए किलो में बिक रहा है, और 98% जो प्रोडक्शन है ना हमारी खेत में से बिकी है। तो आप जो समस्या आती है ना जी, प्रोडक्शन तो है लेकिन बेचने कहाँ जाएं, उसकी समस्या का समाधान ये है कि भी आप अपने आप को इतना पॉपुलर करो आपके गांव में, आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास के गांव में, कि भी सबको पता होना चाहिए कि आप जैविक खेती कर रहे हैं। दूसरा, आपका जो प्रोडक्ट तैयार होगा, जो भी फल तैयार होगा, ऑर्गेनिक होगा, तो उसका टेस्ट जो होगा ना, वो टेस्ट मार्केट में तो किसी को मिलेगा नहीं जी। अब मान लो मेरे गांव से कोई किसान है, उसने 2 किलो बेर बच्चों के लिए लेके आने हैं, वो भिवानी में 50 रुपए किलो देके आएगा। उसमें न तो मिठास है, न ही वो जूसी है, वो समझ में नहीं आएगा क्या है, टेस्ट ही कैसा है, उसको पता ही नहीं चलेगा ये बेर का टेस्ट है, सेब का टेस्ट है, क्या है, फीका फीका लगेगा। अगर वही किसान मेरा बेर खा लेगा तो वो दोबारा मार्केट से बेर नहीं लेगा, चाहे उसको फ्री मिलता, वो मेरे खेत में आएगा, उसमें उसको बेर में सेब का भी टेस्ट आएगा, उसके अंदर जो है ना बेर का भी टेस्ट आएगा, और जूसी भी बहुत बढ़िया है। तो उस चीज को देखते हुए एक किसान ने ले लिया, 2 ने ले लिया, ऐसे करते करते जो है ना हमारे इतने कस्टमर बढ़ गए, हमें जोर ही नहीं है बेचने के लिए। एक लास्ट में मैं आपसे एक बात और कहनी चाहूंगा कि अच्छा, रेट भी डबल मिला मार्केट में जो 20-25 में बेच रहे हैं, मेरा 50 में बिक रहा है, और वो भी घर बिक रहा है, मेरे खर्चे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है आपके फार्म पर, अभी देखा किसान आते हैं, उनके आगे ही तोड़ के देते हैं, बिल्कुल देते हैं, न तो तोड़ने की लेबर लगानी पड़ती है हमारे को, नहीं बेचने के लिए जाना पड़ता, नहीं रात को उठना पड़ता है, मंडी जाने के लिए सुबह 4 बजे उठेंगे, तोड़ेंगे, तब भागेंगे। एक लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, जैसे हाल ही में अभी हरियाणा सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा, जो किसान कल्याण विभाग के द्वारा हमने एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करवाई है, उससे आने वाले समय में हम किसानों को क्या फायदा, बेनिफिट मिलेगा? देखो, सरकार की तरफ से जितने भी बेनिफिट मिल रहे हैं ना, वो FPOs को मिल रहे हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोल सकते हैं। जितनी भी सब्सिडी सिस्टम है, डायरेक्ट फार्मर को जाने के लिए फार्मर्स के ग्रुप बना दिए हैं कि भी आप 150-200 फार्मर खड़े होके आप कंपनी बनाइए अपनी, और जितने भी पैसे हैं सारे के सारे उसके थ्रू मिलेंगे। आप हॉर्टिकल्चर में आइए, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के थ्रू आप कोई भी अगर आपका टूल लेते हैं, एग्री टूल जो आपके बागवानी में काम आएगा, 70 से 90% सब्सिडी है। तो जो किसान भाई मिलके FPO में शामिल हो रहे हैं, अपना FPO बना रहे हैं, अब उन्होंने ट्रैक्टर लेना है, ट्राली लेनी है, हर्रो लेनी है, कल्टीवेटर लेने, जो भी संसाधन लेने हैं खेती बाड़ी के लिए, उनको 90% सब्सिडी मिल जाएगी। वैसे लेंगे तो खर्चा पूरा लगाना पड़ता है। फिर एक टीम यूनिट बनती है, एक स्प्रिट बनती है, भी सभी किसानों को इकट्ठे रह के काम करना है, मेहनत करनी है, एक दूसरे को हम नॉलेज
दे देते हैं। जी। अभी तक तो कोई कुछ बो रहा है, कोई कुछ बो रहा है, कोई कहीं से ला रहा है, कोई कहीं से, सब एक दूसरे से छुपाने में लगे रहते हैं। मेरी चीज़ बढ़िया हो जाए उसका फायदा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी में काम करेंगे तो मजबूरी है, क्योंकि सरकार तो कंपनी को देगी। अब कंपनी से सबने फायदा उठाना है, सबने सेम साधन है वो बरतने हैं, तो एक दूसरे से मेलजोल बना के रखेंगे, भाईचारा बढ़ेगा। एक प्लानिंग बना के चलते हैं, अभी आपने आज ये चीज यूज करनी है, 2 दिन बाद मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इससे समाज के अंदर एक जो है ना लहर बनती चली जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात में तो कोई संदेह नहीं है कि भाई साहब आप जैविक खेती को तो बढ़ावा देने का काम कर ही कर रहे हैं, उसके साथ साथ अन्य जो भी हमारे सरकार की स्कीमें हैं वो किसानों के बीच में लाने का काम कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आखिर में मैं बोरा साहब जी आपसे आपके मोबाइल नंबर आप एक बार किसान साथियों को बताने का प्रयास कीजिए, ताकि आसपास के जो भी किसान साथी हैं वो आपसे संपर्क कर सके, या दूर के जो किसान साथी हैं वो आपसे इससे संबंधित जानकारियाँ हैं वो ले सके। साथियों, मेरा नाम है अजय कुमार बोहरा, मेरा गाँव है निमड़ीवाली, भिवानी से दादरी रोड पे 8 से 9 किलोमीटर चल के मेरा गाँव आता है। मेरे गांव में आके किसी को भी पूछ लो कि बोरा साहब के फार्म पे जाना है, बाग में जाना है, बोरा साहब की मशरूम यूनिट में जाना है, सारा गांव जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, वो आपको जो है ना दिखा देंगे, छोड़ देंगे। इसके साथ साथ मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 9416524495, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 94 165 24 495। और जो मैं फ़ोन करने के लिए यूज़ करता हूँ वो है 7015924495, 70 159 24 495। आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, मैं आपकी हर संभव मदद करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। किसान साथियों, मेरे मोबाइल नंबर भी मैं आपको बताना चाहूँगा, 9991477775, 999 14 77 775। मैं तहसील लुवारू जिला भिवानी से हूँ, आप सभी किसान साथी जानते हैं। तो मैं किसान साथियों को लास्ट में यही आग्रह करना चाहूँगा कि किसी भी तरह करके इस रासायनिक खेती को छोड़िए और जैविक खेती को आगे बढ़ावा देने में आगे आइए। हम हर संभव आपकी जितनी हमारे की तरफ से हो सकेगी उतनी सहायता करेंगे। थैंक यू, नमस्कार। दीपक जी, एक बार पीछे और घुमा के दिखा दो एक बार। इसमें सभी किसान साथियों को मैं बताना चाहूँगा, ये हमने लगभग आधा एकड़ में सरसों लगा रखी है, और ये सरसों के पर्पज से नहीं लगाई, हमने इसमें टमाटर लगा रखे हैं। सर्दी ज़्यादा होने के कारण टमाटर को नुकसान ना हो इसलिए सरसों लगा रखी है, और ये सरसों के सारे पौधों को बांध रखा है हमने इकट्ठे कर करके, ताकि बीच में से निकल कर टमाटरों को संभाल सके। ये पूरा जैविक रूप से आप ये 100% जैविक, रासायनिक का तो नाम ही ना 100% जैविक है, सब कुछ जैविक है। तो किसान साथियों, इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।